बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार खबर है कि कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का इशारा किया है और कहा कि बुढ़ापे में राजनीति ही ठीक है। जी हाँ, हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना ने अपने सफेद बालों को फ्लॉन्ट करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। क्या कंगना वाकई बॉलीवुड को अलविदा कह रही हैं या फिर ये सिर्फ एक और कंट्रोवर्सी है? इस सुपरहिट एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना का अलग कदम क्या होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो बात शुरू होती है 31 मई 2025 से, जब कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सेल्फी शेयर की जिसमें उनके सफेद बाल साफ नजर आ रहे थे। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंगना ने लिखा कि मेरी आत्मा को कभी बूढ़ा होने का डर नहीं था, लेकिन जब मेरी फिल्म क्रू ने मेरे सफेद बाल देखे तो वो घबरा गए और मस्कारा और कलर स्प्रे का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब कंगना ने कहा कि अब जब मैं पॉलिटिक्स में हूँ मुझे सुकून है, क्योंकि यहाँ मेरी उम्र या लुक्स मेरे काम को जज नहीं करते। कंगना का ये बयान तुरंत वायरल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक इशारा है कि कंगना अब फिल्मों से दूरी बना रही है। लेकिन क्या वाकई कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया है या फिर ये सिर्फ उनकी बेबाकी का एक और नमूना है? आखिर कंगना, जो क्वीन, तनु वेड्स मनु और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में तहलका मचा चुकी हैं, वो इतनी आसानी से सिल्वर स्क्रीन को अलविदा कह देंगी? चलिए इस खबर को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत का नाम सुनते ही दिमाग में आता है बेबाकी, टैलेंट और कंट्रोवर्सी। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव भंबला से निकलकर बॉलीवुड की क्वीन बनने तक कंगना का सफर किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 2006 में गैंगस्टर से डेब्यू करने वाली कंगना ने अपनी पहली ही फिल्म में सबका ध्यान खींच लिया। वो लम्हे, फैशन और लाइफ इन अ मेट्रो में उनकी एक्टिंग ने उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। फैशन के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। 2014 में क्वीन ने कंगना को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को आज भी बॉलीवुड की बेस्ट परफॉर्मेंस में गिना जाता है। इसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका और पंगा जैसी फिल्मों में कंगना ने दिखाया कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। मणिकर्णिका और इमरजेंसी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करके उन्होंने दिखाया कि वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में भी अपने दम पर गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन कंगना का करियर सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है। धाकड़ और तेजस जैसी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से उनकी स्टारडम को झटका भी लगा। इसके बावजूद कंगना ने कभी हार नहीं मानी। उनकी लेटेस्ट फिल्म इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया, भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल ना कर पाई, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ हर जगह हुई। तो सवाल ये है, इतना शानदार करियर छोड़कर कंगना क्यों राजनीति की तरफ बढ़ रही है? कंगना रनौत ने 2024 में हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी की सांसद बनने के बाद कंगना ने कहा कि पॉलिटिक्स उनके लिए नया चैलेंज है। कंगना ने पहले भी कहा था कि अगर वो चुनाव जीतती है तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ सकती हैं। कंगना का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में उम्र और लुक्स को लेकर बहुत प्रेशर है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई फिल्मों को अलविदा कहने का ऐलान है या फिर कंगना बस अपनी नए रोल को एंजॉय कर रही है? उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। कंगना का सफेद बालों वाला बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक बड़ा मैसेज है। फ्री प्रेस जर्नल के अकॉर्डिंग कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उम्र बढ़ने को नेगेटिव रूप से देखा जाता है। जब उनके क्रू ने उनके सफेद बाल देखे तो वो घबरा गए और उन्हें छुपाने की कोशिश की। लेकिन कंगना ने इसे खुलकर अपनाया और कहा कि राजनीति में उनकी उम्र उनके काम को इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कंगना रनौत का अगला कदम क्या होगा? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंगना के पास अभी भी कई फिल्म प्रोजेक्ट्स हैं। वो जल्द ही एक हॉलीवुड फिल्म ब्लेस्ड बी द एविल में नजर आएंगी। इसके अलावा क्वीन 2 और तनु वेड्स मनु 3 की भी चर्चा है। हालांकि इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा कि राजनीति का काम फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मंडी से सांसद के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात काम कर रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने कंगना को सलाह दी थी कि वो राजनीति छोड़कर फिल्मों पर फोकस करें, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करती हैं। लेकिन कंगना वही करती हैं जो उनका दिल कहता है। क्या वो फिल्मों को पूरी तरह छोड़ देंगी या फिर वो दोनों फील्ड्स में अपनी छाप छोड़ेंगी? एक्स पर फैंस का कहना है कि कंगना जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में दोबारा नहीं आएंगी। वो चाहे तो फिल्में करें या पॉलिटिक्स, वो हर जगह टॉप पर होंगी।
तो ये थी कंगना रनौत की लेटेस्ट अपडेट। सफेद बालों को अपनाने से लेकर फिल्मों और पॉलिटिक्स के बीच जूझने तक कंगना हमेशा की तरह सुर्खियों में है। क्या वो बॉलीवुड को अलविदा कहेंगी या फिर अपने फैंस को एक और क्वीन जैसी फिल्म देंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप कंगना को अगली बार किस रोल में देखना चाहते हैं, एक्ट्रेस, डायरेक्टर या पॉलिटिशियन।